जब समंदर में हमारे जहाजों पर हमला होता है तो सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। गुड जॉब ईरान, वेल डन ईरान, फुल सपोर्ट टू ईरान, ईरान जिंदाबाद। और कुछ तो हंसने वाली इमोजी भेज रहे हैं। शर्म आती है मुझे ये देखकर। अरे भाई, उस जहाज पर 20 लाख बैरल कच्चा तेल था। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक टैंकर डूबने या सप्लाई रुकने से देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। ये हमला सिर्फ एक शिप पर नहीं, भारत की इकोनॉमी और तुम्हारी जेब पर है। और तुम लोग तालियां बजा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही उठाए हैं, आप खुद कमेंट्स चेक कर सकते हो। सारे कमेंट्स सेम है। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? ये सब भारतीय है। वही मिडिल क्लास लोग जो इसी देश की सड़कों पर चलते हैं, इसी देश का पेट्रोल जलाते हैं और जिन्हें दाम बढ़ने पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब इकोनॉमी हिलेगी तो घर तुम्हारा भी हिलेगा। फिर ये नाच क्यों? दुख होता है ये देखकर कि लोग पॉलिटिक्स में इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब बिल्कुल अंधे हो गए। तुम्हारी नफरत किसी पार्टी या किसी नेता से हो सकती है, लेकिन उस नफरत में देश का नुकसान देखकर मुस्कुराना, ये कैसी देशभक्ति है? नेता आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन क्या अब तुम अपनी पॉलिटिकल खुन्नस निकालने के लिए देश की बर्बादी पर भी तालियां बजाओगे? ये लोग आज सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, इन्हीं के बीच से कल वो निकलेंगे जो कट्टरपंथी संगठनों के लिए हथियार उठाएंगे और अपने ही देश में बम फोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, भारत को बाहर के दुश्मनों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हम अपनों की गद्दारी की वजह से पीछे छूटे हैं। आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक वो जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो कलम या कीबोर्ड चलाता है। एक खून बहाता है तो दूसरा उस खून को सही ठहराकर उसे साफ करता है। लेकिन ये कीबोर्ड वाले आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है। ये छिपकर वार करते हैं, इन्हें ना बंदूक मार सकती है न मिसाइल। अगर सोशल मीडिया पर बैठी इस नफरत को आज नहीं रोका गया तो याद रखना, दूसरा पाकिस्तान बनने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगली बार कमेंट करने से पहले सोचना कि तुम देश के साथ खड़े हो या हमलावरों के साथ। जय हिंद।